हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिर से एल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 2 लेके स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। जो एल्कोहल फिनॉल ईथर में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वो बेसिक कर लिया है, यानी कि एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है। एल्कोहल फिनॉल को और ईथर को कितने पार्ट में डिवाइडेड किया, उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण, इतनी चीज़ों के बारे में अभी तक हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो नया लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2 है एल्कोहल फिनॉल ईथर का। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएसी, यानी कि आज हम लोग को देखना है किस प्रकार से एल्कोहल फिनॉल ईथर इनका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एल्कोहल नेमिंग। सबसे पहले जो हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे वो एल्कोहल की नेमिंग करेंगे। यानी कि सबसे पहले नॉमेनक्लेचर जो हम लोग कर रहे हैं वो एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिर फिनॉल की नेमिंग पढ़ेंगे, सीखेंगे, और फिर उसके बाद में ईथर की भी नेमिंग हम लोग आज ही सीख जाएंगे। ओके, चलो तो एल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल तो एल्कोहल की नेमिंग की आज हम लोग बात कर रहे हैं। एल्कोहल की नेमिंग किस प्रकार से लिखी जाती है, ठीक है। तो देखो आईयूपीएसी नेमिंग लिखने के लिए कुछ खास नहीं है एल्कोहल की नेमिंग में, बस बात को समझो क्या लिखना होता है। एल्कोहल की नेमिंग लिखने के लिए सिंपल सा फार्मूला है। आईयूपीएसी नेमिंग और एल्कोहल की जो बात करते हैं उसमें हम लोगों को लिखना होता है एल्किनॉल, एल्कीन, और फिर पीछे जो लगा देना होता है वो ऑल। एक्चुअली देखो सिंपल सी बात है क्या कि जो हमारा एल्कीन होता है ना, देखो जो इसमें जो एल्कीन लिखा हुआ है ये हमारा क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम में, यानी कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। और जो यहाँ पे OL लगा हुआ है ना, ये हमारा एल्कोहल ग्रुप का क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह है हमारा। ये क्या हमारा एल्कोहल ग्रुप का क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो ये एल्कोहल की जब भी बात करें तो आईयूपीएसी नाम क्या लिखना, एल्कीन, फिर ऑल लगा देना है पीछे। बस ऑल जब लगाओगे तो नंबर के साथ में लगाओगे कि वो किस नंबर पर लगा हुआ है। और जो ऑल है ये फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, तो ये कभी भी साइड चेन में नहीं आएगा। हाँ आएगा, कब आएगा, जब इससे भी ताकतवर कोई इंसान यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जब हम पीरियोडिसिटी लिस्ट की बात करते हैं उसमें अगर एल्कोहल से जो ऊपर क्रियात्मक समूह होते हैं अगर वो हैं तो एल्कोहल साइड चेन बन जाएगा, और एल्कोहल से नीचे वाले जो होंगे उस कंडीशन में एल्कोहल हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल से इसको बात को समझते हैं। 8-10 एग्जाम्पल करेंगे तो ऑब्वियसली सारा डिस्कस क्या हो जाएगा, कोई भी डाउट भी होगा वो भी क्या होगा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा एग्जाम्पल लिया मैंने, CH3CH2OH। सबसे पहले किसका लिखना है, कार्बन परमाणु की संख्या। हाँ अगर साइड से आना जाएगी तो उसका नाम हमेशा ही पहले लिखते हैं, तो उसका नाम तो पहले ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, देखो 1 2 कार्बन है तो मैंने नंबर कर दी 1 2। नंबरिंग इधर से क्यों करी, तो हम लोग पढ़ते हुए हैं हमेशा कि आईयूपीएसी में नंबरिंग हमेशा उधर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। क्या, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से नंबरिंग हमेशा करते हैं, या फिर डबल बॉन्ड हो, है ना, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से कर, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, एथ। फिर देखो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा था तो इसलिए क्या लगा, एन, तो ANE। एन की स्पेलिंग तो ANE ही होती है ना। और फिर फंक्शनल ग्रुप क्या लगाना है, ऑल, लगाना ऑल। लेकिन हम लोग जब आईयूपीएसी की बात करते हैं तो एक रूल आता है, या फिर इंग्लिश में कहते हैं तो इंग्लिश में एक रूल आता है कि कभी भी जब कोई वर्ड लिखते हैं उसमें 2 वॉवल पास में नहीं आते। अगर एक वॉवल आता है तो उसमें ई, जो पहला वाला वॉवल से ई रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ से मैंने क्या कर देता हूँ, ई को रिप्लेस कर दिया तो ऑल यहाँ पे लग गया। लेकिन नंबर किस नंबर पर लगा है, पहले नंबर लिखा तो 1 ऑल, तो ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल और करते हैं जरा।
जैसे ये लिखा तो पहले बात तो नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से फंक्शन को पास पढ़े। तो 1 2 3 4 चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो लिखेंगे ब्यूट। फिर ओच कहाँ लगा, पहले नंबर पे, तो पहली बात इन और फिर लगा देंगे 1 और ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे लिखा हुआ है CH3CH, इस पे मैंने लगा दिया है क्लोरीन, ठीक है। फिर लगा है CH2 और CH2OH, इसका नाम लिखना है। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, हमेशा जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH पास में पढ़ रहा हो, ठीक। कहाँ से, देखो इधर से करेगा ना स्टार्ट, तो वहीं से चल रहा है। जहाँ से राजा चलता है वहीं से प्रजा चलती है ना, तो उसी प्रकार राजा है तो प्रजा है, तो वहीं से स्टार्ट करेगी। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसका जब नाम लिख रहे होंगे तो एक सेकंड, ठीक है। तो जब भी इसका नाम लिख रहे होंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा साइड चेन का नाम लिखा जाता है। कौन से नंबर पे लगी, तीसरे नंबर पे। क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा ना, तो क्लोरीन की बात कर लेंगे तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो। यही तो पढ़े थे अभी हम लोग पिछले वाले चैप्टर में, हेलोजन का नाम पहले लिख देते थे। वही काम कर रहे हैं, कोई नया नहीं काम कर रहे हैं। तो क्लोरो का नाम पहले लिख दिया। फिर कितने कार्बन होते थे, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे इन, और पहले नंबर पे OH, तो क्या लगा देंगे ऑन। ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा IUPAC नेम हो जाएगा। और करते हैं एग्जाम्पल थोड़ा सा, ठीक। जैसे CH3 CH CH3 CH Cl CH डबल बॉन्ड CHOH। मैंने थोड़ा सा आपके बार कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है कुछ चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसका नाम क्या होगा। तो पहली बात तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से क्रियात्मक समूह पास में पढ़ रहा हो, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पढ़ रहा हो, है ना। बात कहाँ से, OH से। तो 1 2 3 4 5। देखो मैं अभी भी कोई भी नया रूल नहीं बताऊंगा, जो मैंने हेलो एल्केन में रूल बताया था इसके अलावा कुछ भी नया मैं बताने वाला नहीं हूँ तुम्हें, ठीक है। उसी से होना है। तो हेलो एल्केन में मैंने कहा था, जब किसी कार्बन परमाणु पर 2 साइड चेन्स लगी हों या 2 से ज़्यादा साइड चेन्स लगी हों, तो हमेशा नाम लिखते हैं जिसका EBCD के अक्षरों में नाम पहले आए। यही बोला था ना, वही काम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक साइड चेन में कौन लगा है, 2 लोग लगे ना। पहले इसका नाम क्या है, मैथिल, मैं लिख देता हूँ। इसका नाम क्या है, क्लोरो, ठीक। अब देखो EBCD में C पहले आता है या M, ऑब्वियसली सबको पता है C पहले आता है ना, EBC, M तो बाद में आता है ना। तो C पहले, तो नाम किसका भी पहले, C का। क्या लिखेंगे, कौन से नंबर पे, 3 पे नंबर पे है ना, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो। फिर 4 पे लगा है मैथिल, तो 4 मैथिल। कार्बन कितने हैं, 5, क्या बोलते हैं, पेन। लेकिन अब की बार आ गया डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा हुआ है, देखो पहले नंबर पे। तो पहले नंबर को लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, तो क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड अगर आता तो क्या लिखते हैं, ENE लिखते हैं, तो EN लिखेंगे। अब की बार EN लिख के क्या लिखेंगे, EN, और फिर 1। तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम, ओके। तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटीन, क्यों, क्योंकि पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो पेंटीन 1 और इसका क्या होगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक। अच्छा मान लो 2 या 3 OH ग्रुप आ जाए तो क्या हुआ, देखो एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे लिखा मान लो CH2OH CHOH और CH2OH। मान लो इसका नाम लिखना है, अब की बार तो तीनों पे OH लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, नंबरिंग कार्बन की 1 2 3, 3 कार्बन तीनों पे OH लगा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कार्बन का नाम पहले लिखते, क्या लिखते हैं, कार्बन को 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रोप, तो लिखा मैंने प्रोप।
कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या लगाएंगे एन, तो लगा दिया एन। अब देखो OH कौन कौन से पे लगा, 1 पे भी लगा, 2 पे भी लगा, 3 पे लगा, तो लिख देंगे 1 2 और 3। फिर 3 लगी तो 3 OH लगे तो क्या लगाएंगे ट्राई, और OH के लिए क्या करते हैं हम लोग ऑल। तो इसका नाम भी क्या होगा देखो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और इसका भी नाम ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल्कोहल की नेमिंग की अगर बात करेंगे हम लोग हमेशा, तो इस प्रकार से हमें करनी होगी। सबसे पहली बात कार्बन परमाणु की संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन को OH लगा देंगे। अगर हाँ साइड चेन पहले आ गई है तो साइड चेन का नाम पहले ही लिखा जाएगा हमेशा ही, है ना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया है तो फिर एन नहीं लिखेंगे, उस एन की जगह पे EN लगा देंगे। ठीक, अगर हाँ OH की संख्या 1 से ज़्यादा आ जाए तो फिर नंबर में लिख के उसे क्या करेंगे हम लोग, जितने OH होंगे उसको लेके, अगर 1 है तो कुछ नहीं, 2 है तो डाईऑल, 3 है तो ट्राईऑल, 4 है तो टेट्राऑल, 5 है तो पेंटाऑल लगा देंगे। इस प्रकार से क्या होती है हमारी अल्कोहल की नेमिंग हो जाती है। ठीक है, बाकी तुम लोग क्वेश्चंस करो, बाकी अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हो। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम लोग जो अब बात करते हैं, ये तो थी अल्कोहल की नेमिंग, अब बात कर देंगे हम लोग फिनॉल की नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। ओके, ओके तो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे फिनॉल की IUPAC नेमिंग, तो देखते हैं क्या लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअली फिनॉल का फार्मूला ही क्या होता है, इसको तो फिनॉल ही कहते हैं, है कि नहीं है। अब फिनॉल की IUPAC नेमिंग होती बहुत सिंपल सरल सी भाषा है, कुछ नहीं, कुछ भी लगा होगा उसकी नंबरिंग करके उसका नाम दो, फिनॉल लिख दो, कुछ भी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इसका नाम क्या है हमारा फिनॉल, बस इसको याद रखो अपना बस। अब फिनॉल का मतलब ये नहीं कि एक ही इसी पे OH लगा हो, कहीं पर भी OH लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो ये लगा हमारा OH, यहाँ पे लगा है CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे, कहाँ से OH से 1 2, 2 पे लगा हमारा मैथिल, तो क्या लिख देंगे 2 मैथिल, और फिर इसका नाम क्या है कितने का, देखो 2 पे तो मैथिल इसका नाम लिखते, बाकी बचा फिनॉल तो लिख देंगे फिनॉल। ठीक है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन अगर क्या होता, इतना ना होगा क्या होता, यहां पे लगा देते क्लोरीन को। ठीक, मान लो अब ये लिखा हुआ क्वेश्चन, अगर इसकी क्वेश्चन की अब नाम की बात करें तो क्या होगा इसका नाम, नंबरिंग कर देंगे 3 4 5 6। अब की बार जो क्लोरीन लगा वो कौन से नंबर पे लगा, तीसरे नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो और फिनॉल। अगर मान लो 2 लगे हुए हों, जैसे मान लो ये है, मान लो ये है, अब इसका नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, नंबरिंग फंक्शन वहीं से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग वही करनी है। अब क्या है कि अब फंक्शनल ग्रुप तो है एक ही है, लेकिन उसमें क्या है कि साइड चेन्स बहुत बढ़ गई, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन एक मैथिल, तो क्या करते हैं तो वही नो IUPAC का नाम जब भी लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे इसके लिए, पहले तो ब्रोमीन आएगा क्योंकि B आता है, तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, फिर 3 पे मैथिल, और फिर फिनॉल। बस इस प्रकार से, यानी कि तुम पहले साइड चेन का नाम लिख दो जो भी हो, बाद में फिनॉल लिख दो, होगी नाम ही। कब, जब एक ही OH हो तो ये नाम रहेगा, अगर भाई तो फिर 2 OH आ जाएंगे तो क्या नाम होगा, देखो ये तो फिनॉल है हमारा, ये तो फिनॉल है, लेकिन अब क्या हो जाएगा इसका नाम, अब लिखना है इसका नाम। अगर इसका नाम लिखें क्रिसॉल होता है, वैसे तो IUPAC नेम की बात करते हैं, नहीं क्रिसॉल नहीं केराटिनॉल होता है, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं IUPAC की तो देखो क्या होगा, नंबरिंग कर लेंगे
1 2 करेंगे तो क्या होगा एक्चुअली। अब जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिख देंगे हम लोग एक्चुअली, इसका जब नाम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे इसको बेंजीन कहते हैं, कार्बन की रिंग को, इतने को बेंजीन कहते हैं, और पहले दूसरे पे क्या लगा है, OH लगा। अब करेंगे एल्कोहल की तरह आईयूपीएसी नेम, तो क्या हो जाएगा हमारा कार्बन की संख्या पहले बेंजीन, ठीक है, बेंजीन हो जाएगा पहले सबसे पहले, और बेंजीन के बाद क्या लिख देंगे हम लोग, OH की संख्या कहाँ कहाँ आया 1 2, तो लिख देंगे 1 2 और डाई ऑल। अब किसकी तरह आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे एल्कोहल की तरह। तो बेंजीन लिख पाएगा 2 या 2 से ज़्यादा OH आ जाए तो उसकी नंबर के साथ में डाईओल ट्राईओल लगा के लिख देंगे, तो ये क्या होता हमारा आईयूपीएसी नेम ऑफ फिनॉल को कहते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी फिनॉल की कहेंगे। अगर अब देखो, अगर बेंजीन के मान लो ये पहली दूसरी पोजीशन पर न लगा हो और किसी पोजीशन पर लगा हुआ हो तो क्या हो जाएगा, देखो मान लो इसका नाम लिखते हैं तो बेंजीन ही रहेगा, बेंजीन तो बदलेगा नहीं। आपकी बार नंबरिंग कहाँ जाएगी, 1 2 3 4, तो 1 4 डाई 1, लेकिन कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे कहीं पर भी, ठीक है। आईयूपीएसी नेम के लिए कैपिटल लेटर कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, मैंने ही तुम्हें बोला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग फिनॉल की आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। अब बात करते हैं ईथर की आईयूपीएसी नेमिंग की, ठीक है। देखो, ईथर की आईयूपीएसी नेम के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है या फार्मूला है, उस फार्मूले से याद रखोगे कभी भी ईथर की आईयूपीएसी नेम गलत नहीं होगी। तो क्या लिखते हैं, एल्केन नहीं, उल्टा हो गया। तो ईथर की जो ठीक है, तो ईथर की आईयूपीएसी नेम के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो देखो कुछ एक मैं फॉर्मूला टाइप का बताता हूँ, उससे तुम अगर आईयूपीएसी नेम ईथर की लिखोगे तो कभी भी तुम्हारी गलत नहीं होने वाली है, ठीक है। देखो जरा क्या लिखते हैं, तो लिखते इसमें है एल्कोक्सी एल्कीन। अब एल्कोक्सी किसके साथ लिखना है, एल्कीन किसके साथ लिखना है, तो देखो जरा, ये हमेशा लिखोगे तुम कम कार्बन के साथ, कम कार्बन परमाणु के साथ में, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, कम होंगे, उसमें लिखोगे एल्कोक्सी, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसमें लिखोगे एल्केन, मोल नंबर वाला, क्या है, ज्यादा कार्बन परमाणु वाला, ठीक है। तो ये माइनर वाला है, ये मेजर वाला है, ठीक। तो एल्कोक्सी कम कार्बन परमाणु, लेस, जिसके पास लेस कार्बन होंगे तो उसको मैं लिखोगे एल्कोक्सी, और जिसके पास ज़्यादा कार्बन परमाणु होंगे उसका लिखोगे एल्केन के तौर पे नाम लिखना है। बस इस तरीके से क्या करना, तुम्हें इसके नाम लिखने हैं तो तुम्हारी ईथर का भी आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखते हैं जरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो लिखा है तुम्हारा CH3 CH2 OCH3, अगर दोनों तरफ सेम है तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, उसका भी करते हैं जरा। इसका नाम क्या लिखेंगे, तो देखो एक तरफ तो कम है और एक तरफ 2 है, तो कम वाले के साथ में ऑक्सीजन को चिपका लेंगे, तो कम वाले के साथ में ऑक्सीजन को ले जाएंगे। अब जिसके पास कम कार्बन परमाणु उसके साथ में क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी। एल का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं, तो हो जाएगा मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। फिर इधर 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या लिखते हैं, एल्केन, मतलब कार्बन की संख्या ओनली, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, तो लिखेंगे एथेन, ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो मेथॉक्सी एथेन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। बस इसको याद रखो, एल्कोक्सी एल्केन, कम कार्बन वाला, ज़्यादा कार्बन वाला। और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि मान लो तुमने कहा अगर सेम आ जाए, अब की बार दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, समान है, समान है तो भी क्या करना है, वही रूल। अब की बार किधर भी दे दो ऑक्सीजन,
और किधर भी दे दो कार्बन वाला, तो इसको लिखेंगे एथॉक्सी और इसको लिखेंगे एथेन। बस एग्जाम्पल और करते हैं जरा। लो माना बेंजीन दे दिया अब की बार मैंने बेंजीन के साथ में OCH3 जोड़ दिया, इसका आईपीसी नाम क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए? कम वाले के साथ में ऑक्सीजन, कम वाले का नाम लिखते हैं एल्कोक्सी, एक कार्बन है, तो बेंजीन में तो 6 कार्बन होते ना, तो इसको लिखेंगे मेथॉक्सी और इसको तो बेंजीन, तो क्या होगा इसका नाम? मेथॉक्सी बेंजीन हो गया इसका नाम, थे ना? तो इसको मेथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। और एग्जाम्पल करते हैं जरा। हाँ, ये एग्जाम्पल जो मैं अब करने जा रहा हूँ इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता था किसका नाम किस प्रकार से लिखें, उसको भी देखते हैं। अब की बार तो दो ऑक्सीजन आ गए हैं, अब की बार तो दो ऑक्सीजन आ गए हैं, तो कैसे नाम लिखेंगे इसका? तो एक्चुअली क्या करते हैं, ऑक्सीजन किसके साथ जोड़ते हैं? कम कार्बन वाले के साथ में, बड़े वाले ज़्यादा कार्बन को क्या रख लेते हैं? एक साथ, वही काम करेंगे। देखो ये ऑक्सीजन इधर दे दो, ये ऑक्सीजन इधर दे दो, बीच में 2 कार्बन, क्योंकि किनारे पे एक ही कार्बन था, बीच में 2 कार्बन है, तो बस 2 कार्बन को कर दो 1 2। किस किस नंबर पे OCH3 लगा? पहले पे भी लगा, दूसरे पे भी लगा, तो बस क्या लिख देंगे? 1,2 डाई, 2 है तो डाई, कौन? मैथ वाला ऑक्सी, क्या लिखेंगे? मैथ वाला ऑक्सी मतलब मेथॉक्सी। कितने कार्बन पे लगा हुआ है? 2, तो लिखेंगे एथेन। यहाँ 16 वाला नहीं, कितने कार्बन थे, कितने आदमी थे की जगह कितने कार्बन हैं? 2, क्या लिखेंगे? एथेन लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग इसकी आईपीसी नेमिंग करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल और करते हैं थोड़ा सा। बेंजीन बना दो उसमें, सुन दो, बेंजीन नहीं बनाता हूँ। इसका नाम लिखना है मान लो तुम्हें, या फिर यहाँ पर इसी का नाम लिखना है। तो क्या करते हैं, कम कार्बन वाले के साथ ऑक्सी, इसमें देखो एक ही तो है, इसका तो ऑक्सी, इधर तो लग गई बेंजीन जैसी रंग लग गई है, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा। हाँ, ये इस टाइप के मुझे एग्जाम्पल 1 2 और करवाने हैं, उसके बाद में तो 1 2 3 4 5 6। अब देखना क्या है कि जो हमारा मेन रिंग, ये तो मेथॉक्सी लिख जाएगा, तो लिख दिया मेथॉक्सी। लेकिन जो ये बड़ी वाली रिंग लगी उसमें दूसरे नंबर पे 2 साइड चेन लगे हुए हैं, तो दूसरे नंबर पे 2 साइड चेन कौन लगी? एक डंडा, एक डंडा मतलब मेथिल होता है। ठीक है, जब कहीं एक डंडा लगा हो तो उसका मतलब मेथिल होता है, तो लिख देखिए 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल। नाम क्या है इसका? देखो नाम क्या है इसका, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, तो इसका लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी 2,2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो क्या नाम इसका? मेथॉक्सी 2,2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन है। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं थोड़ा सा। जरा देखो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH3 CH3 OCH3, इसका नाम लिखना है। जरा क्या लिखेंगे? कंफ्यूजन नहीं होना है। नंबरिंग, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3, OCH3, दूसरे पे लगा है OCH3 ना, तो अब की बार 2 मेथॉक्सी लिखेंगे, क्योंकि अब की बार जिस कार्बन पे लगा है उसकी नंबर दी हुई है, तो 2 मेथॉक्सी और 3 कार्बन को प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका नाम। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं जरा। इसका नाम लिखना आपकी बार। अब देखो क्या है, ओ इधर कितने कार्बन? 1 2 3 4, इधर 2, तो ये तो गया इसके साथ में।
नंबरिंग करते इधर की, तो 1 2 3 4। अब साइड चेन लगी कौन कौन से पे, देखो तीसरे पे और इस वाले पे दूसरे पे। तो पहले तो इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि तो एल्कोक्सी लिखते हैं, तो एल्कोक्सी का नाम कौन से नंबर पे है, तो पहले नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, दो कार्बन, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथ, तो लिख देंगे एथॉक्सी। फिर अब लिखना एल्किन का नाम, तो एल्किन में साइड चेन लगी हुई है, दूसरे नंबर पे क्लोरो, तीसरे पे मेथिल, तो एबीसीडी में तो सी पहले आता है ना, तो सी वाले का पहले लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, फिर 3 मेथिल, और कितने कार्बन हैं, 4 है सरदार। तो 4 को कहते क्या हैं, ब्यूटेन, लिख देंगे ब्यूटेन। ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया है क्या, एथॉक्सी। ऑक्सीजन वाले का, जो ऑक्सीजन वाले के साथ में लगा उसको चिपका के पहले सबसे पहले ही निपटा देते हैं, एथॉक्सी सबसे पहले निपटा दो। फिर बड़े वाले पे आते हैं, बड़े वाले पे लगी है साइड चेन, अगर तो साइड चेन का नाम लिखेंगे एबीसीडी के अक्षर के अनुसार। तो 2 पर क्लोरो, 3 पे मैथिल, 4 कार्बन थे सरदार, तो हो गया ब्यूटेन। ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम। ये तो ट्रिक, ये तो रदम बन गई है। चलो ओके, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, ईथर के आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर पक्का दूंगा। ऐसा कोई नहीं है कि मैं जिसका भी रिप्लाई आंसर ना देता हूँ, आंसर ज़रूर दूंगा। तो अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन कर दिया करिए। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, वो लोग भी पढ़ सकें सरल भाषा में, उन लोग को भी तो सीखने का एक अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर फ्री में आप लोग कितना दे रहा हूँ तो आप लोग लाइक जरूर कर देंगे करिए। ओके, थैंक यू।